जय हिंद। अभी जो है क्या कहते हैं टेन क्लास का जो परीक्षा में पूछा जाएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया गया है। जो मॉडल सेट हुआ बता रहे हैं, लगातार मॉडल सेट का सीरीज चल रहा है। परीक्षा का अभी 13 दिन बाकी है, लगातार मॉडल सेट का सीरीज बता रहे हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया गया है। उसी से संबंधित गणित का जो है सेट बता रहे हैं। अब गणित में जो है आगे का सवाल है कि साइन एल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है। साइन एल्फा बराबर 1/2, तो एल्फा का मान कितना डिग्री होगा? 1/2 कितना डिग्री का आता है? साइन 30 डिग्री का मान, साइन का एल्फा का मान 30 डिग्री। और फिर दिया हुआ इसी तरह से कोस बीटा 1/2, तो बीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 10 अल्फा इंटू बीटा का मान, तो 30 डिग्री साइन अल्फा इंटू बीटा का मान 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। एक आ गया, तो एक हो गया इसका मान, यह अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो गया, है ना। फिर करा क्या कि आगे है, अगला नंबर सवाल है कोसेक स्क्वायर 77 माइनस 10 स्क्वायर 13, है ना। करा क्या कि आप +1, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा? 13। तो कोसेक स्क्वायर 77 माइनस 10 स्क्वायर 13 +1, इसका मान क्या? तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है, तो कोसेक में बदल दिया होगा, तो 1 और +1 2 होना चाहिए। इसे कोसेक को लिखेंगे ना, कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 13 77 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। यहाँ 10 स्क्वायर 13, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेक स्क्वायर 13 माइनस 10 स्क्वायर 13 प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 + 1 बराबर 2 हो गया, या इसका आंसर हो गया 2। त्रिकोणमिति का यह सवाल सब दिया हुआ है। करा क्या कि a बराबर b, है ना, बराबर 45 डिग्री, a बराबर b बराबर 45 डिग्री। तो करा कि साइन a प्लस साइन b का मान निकाले। साइन a और साइन b इसी का मान निकालना है। तो साइन a यानी कि साइन 45 प्लस फिर साइन 45, 2 साइन 45 हो गया ना। तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, तो 2/√2, 2/√2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया परिमेयकरण, तो 2√2/2 कट गया, तो हो गया √2 हो गया, है ना। फिर आगे का है सवाल करा क्या कि कोसेक 50 डिग्री, कोसेक 50 डिग्री का मान पूछ रहा है किसके बराबर है? सेक 50 का कि साइन 40 का कि कोट 40 का कि सेक 50 का? कोसेक 50 है, तो कोसेक 50 को क्या लिखेंगे? कोसेक 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 होगा ना। कोसेक 90 माइनस 40, कोसेक 90 माइनस 40 हो जाएगा सेक 40। तो कोसेक 50 सेक 40 के क्या हो गया? बराबर हो गया। कोसेक 50 सेक 40 के बराबर हो रहा है। फिर कह रहा था कि आगे का सवाल है साइन 15 सेक 75, साइन 15 सेक 75 प्लस कोस 15 और कोसेक 75, इसका मान फिर निकालना है कि ये इसका क्या मान होगा। तो साइन 15 है, तो साइन 15 ही देते हैं। सेक 75 को लिखेंगे क्या? सेक 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 75 हो जाएगा ना। फिर देखो कोस 15 है, तो कोस 15 ही रखते हैं। अब कोसेक को फिर क्या लिखेंगे? कोसेक 90 माइनस 15 होगा ना रे। तो ये हो गया क्या? साइन 15, अब कोसेक 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी कोसेक 15 हो जाएगा, कोसेक 15।
यहाँ कोस 15 और कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक 15 हो गया, हुआ ना। तो साइन 15 गुना कोसेक 15 का मान साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 हो गया, 1 और कोस थीटा सेक थीटा यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो गया 2 हो गया इसका आंसर, है ना। त्रिकोणमिति का जो है सवाल जब सूत्र याद रहेगा तो किसी भी तरह का सवाल अब बन जाएगा, इसलिए सूत्र को ध्यान में रखना। कोट स्क्वायर 45 और प्लस 1 इसका मान निकालना। कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, है ना। 1 प्लस 1 का मान हो गया 2 हो गया। करा क्या कि 2√2 है ना, √2 कोस 2 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो करा क्या कि थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो कोस 2 थीटा बराबर 1/√2 है ना। तो 2 थीटा बराबर यानी कि 45 डिग्री का मान होता है, यहाँ हो गया 45, तो थीटा बराबर 45/2 हुआ ना, यार थीटा का मान हो गया 45/2। आगे का सवाल है फिर इसी में, साइन 60 कोस 60 गुना कोट 60, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो साइन 60 बटे कोस 60 ये हो गया टेन 60 गुना कोट 60, तो बराबर 1 हो गया 10 गुना कोट हुआ ना। तो 10 गुना कोट का मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान हो गया 1 हो गया, 10 गुना कोट का मान यह 1 हो गया। फिर कह रहा है कि साइन 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर कर दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 हो गया, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है अरे, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जा, तो ये हो गया 3 गुना इसका मान 1 हो गया, तो क्या हो गया 3 हो गया, है ना। ये 3 हो गया इसका आंसर। यह इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव जो है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए सूत्र को पूरा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी यह बनेगा, समझा। 49 नंबर देखो आगे का यह नंबर, यह साइन ए बटे बी है, साइन ए बटे बी है, तो इससे टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है, टेन ए साइन से कोस निकाल लेंगे, कोस का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का रूट हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, इसका तो रूट हो गया, इसका रूट हट गया, तो टेन ए निकालना है, साइन ए बटे कोस ए 1 रे, साइन ए हो गया ए बटे बी, कोस ए बी ऊपर चले जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ए बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, हुआ ना, है ये इसका आंसर हो गया। फिर आगे है कि टेन एल्फा बराबर 1/√3, तो एल्फा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री हुआ ना। तो करा सेक एल्फा का मान कितना होगा, सेक एल्फा यानी कि सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान कोस 30 का क्या होता है उल्टा होता है ना, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, यही ना होगा 2/√3। फिर यह आगे है साइन 3 बीटा बराबर कोस इंटू दिया हुआ है कोस बीटा माइनस 10, साइन 3 बीटा बराबर कोस बीटा माइनस 10। तो करा क्या कि यहाँ साइन 3 बीटा ने साइन 3 बी दिया है बराबर कोस बी माइनस 10, इधर साइन है इधर कोस है, इसको भी कोस में कोस को जहाँ साइन है इसको कोस में बदल देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कोस 90 माइनस 3b है ना, 90 माइनस 3b, कोस हो गया b या माइनस 10, हाँ दोनों तरफ कोस कट गया, तो ये हो गया 90 माइनस 3b बराबर b माइनस 10, 3b हो गया, b इधर आ गया माइनस 10 माइनस 90, ये हो गया 4b, यहाँ हो गया 100, तो 25 हो गया, b का मान हो गया
25। ये बी का मान निकल गया इसका 25 डिग्री, है ना। बी का मान हो गया 25 डिग्री। फिर आगे का है सवाल, 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, क्या हो जाना चाहिए। 7 कॉमन होगा, कोसेक स्क्वायर 30 और माइनस कोट स्क्वायर 30, तो 7 गुना 1 बराबर क्या हो गया 7 हो गया। कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है ना। तो इसका मान हो गया 60 हो गया। फिर आगे का है, करा क्या कि यदि किसी भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। करा यह भवन हुआ, है ना, इसका यह परछाई हो गया, ये हुआ थीटा कोण बन रहा है। तो करा कि भवन की ऊंचाई इसका परछाई का ये दिया हुआ है 3:1 करा का, तो करा कि उसका उन्नयन कोण क्या होगा। यह tan थीटा ऐसे लगा देंगे ना, लंब बटा आधार होता है ना, √3/1 यानी कि √3, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री हो गया, यानी कि उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ये फिर कह रहा था कि बिंदु -5, 2, अब ये निर्देशांक ज्यामिति 5, 2 -3 और 4, करा यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कौन सा चतुर्थांश होगा, दोनों जो है माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश में। ये चतुर्थांश पे बहुत सारा सवाल रहता है किस चतुर्थांश में है, तो याद में रखना है इसको चतुर्थांश पूरा। करा क्या कि बिंदु 2√2 और -2√2, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालने में क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो 2√2 का स्क्वायर और -2√2 का स्क्वायर ही होगा। 2 4 और 2√2 4 गुना 8, यहाँ भी 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो गया यह, है ना। ये मूल बिंदु से इसका दूरी निकल गया 4। बोलना देखो आगे कह रहा है क्या कि 2 बिंदु दिया हुआ है, 0 0, है ना, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है x5, इसके बीच की दूरी कह रहा है कि 15 है, तो x का मान क्या होगा, दोनों का बीच की दूरी 15 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे होगा ना ये, तो यही हो गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 15 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 25 बराबर हो गया 15 हो गया यह, है ना। हाँ 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो गया यह, तो x स्क्वायर बराबर 225 में से 25 घट गया 200 का यह रूट हो गया यहाँ, है ना, तो यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह। अरे ए बी का मान देना तो प्लस माइनस 10√2। फिर आगे देखो करा क्या कि यदि किसी त्रिभुज के नियामक दे दिया है, यह त्रिभुज है, यह है ना, त्रिभुज का नियामक दे दिया है, इधर ध्यान दो, त्रिभुज के नियामक दिया हुआ है 8 12 0 8 और 10 और 10, है ना। करा इसका केंद्रक का नियामक ज्ञात कीजिए। केंद्रक क्या सूत्र बताए थे, केंद्रक का नियामक का, केंद्रक का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये केंद्रक का नियामक हुआ। x1 हो गया यहाँ 8 प्लस 0 प्लस 10/3, y1 हो गया 12
प्लस 8 प्लस 10 बटे 3। केंद्रक का नियामक हो गया 18 बटे 3 हो गया। और यहाँ हो गया क्या कहते हैं 12 20 30 बटे 3 है ना। 6 हो गया, यहाँ 10 हो गया। 6 और 10 केंद्रक का नियामक हुआ, ये निकल गया। आगे है फिर करा क्या कि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, है ना। करा के अगला है बिंदु इतना के एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। आर 6 और 12 ये दे दिया। पूछ रहा है इसमें एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वह वाई नियामक, और वाई अक्ष से जो दूरी होता है वह एक्स नियामक। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा इसमें, एक्स अक्ष से दूरी बराबर ये 12 होगा। वाई अक्ष से दूरी हो गया तो 6 हो गया, होगा ना रे। एक्स अक्ष से दूरी हो गया 12। पूछ रहा था एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा इसका, तो एक्स अक्ष से दूरी हो गया यही। फिर कह रहा कि 2 7 6 15 और एक्स का माध्य 10 है। अब माध्य दिया हुआ है, माध्य दे दिया है 10। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या बराबर 10 दिया हुआ। कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग हो गया 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15 प्लस एक्स, है ना। क्या तो संख्या हो गया 1 2 3 4 5 बटे 10, है ना। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 6 21 2 23 7 30 हो गया। 30 प्लस एक्स यहाँ 50 हो गया, तो एक्स का मान 50 माइनस 30 20 हो गया। माध्य दे दिया था उससे संख्या निकल गया, है ना। सांख्यिकी का है यह, माध्य से संख्या निकल गया। करा क्या कि 7 7 5 4 7 5 7 8 4 7 6 इसका बहुलक कर रहा है। बहुलक क्या होगा 7, जो सबसे ज्यादा बार आता है बारंबारता 7 जो है 1 2 3 4 बार आया, तो 7 हो जाएगा क्या बहुलक हो गया ना। 7 हो गया बहुलक। करा क्या कि फिर आगे निकालने के लिए कह रहा है कि कोई संख्या दिया हुआ 7 11 5 10 6 9 8 इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, माध्यिका निकालने के लिए क्या है माध्यिका निकालने के पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। 6 फिर 7 बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। पहले 5 है शुरू में, 5 6 7 है ना। उसके बाद 8, 7 के बाद 8 दिया, फिर 9 फिर 10 और 11, है ना। अब इसका माध्यिका निकालना है। क्या तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 है तो 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, बीच में बच गया यही, तो ये हो गया माध्यिका। माध्यिका हो गया 8। याद रखना बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा तब माध्यिका निकलता है, समझा। बढ़ते क्रम में लिख के तब माध्यिका। विषम है तो यही एक बीच में पड़ गया, सम रहता दोनों जोड़ के 2 से भाग देते, समझा। करा क्या कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता कितना होगा। एक बार चीत आने की प्रायिकता, 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एनएस टोटल कितना होगा। 3 सिक्का को उछालने पर एनएस कितना होगा, 3 सिक्का को उछालने पर एनएस 8 होगा, है ना। करा क्या कि कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 1 है तो अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है ना। कम से कम 1 जो है तो अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक 3 यानी कि तीनों पर जो है अच्छा 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे या 3 भी लेंगे, समझा। तो कैसे कितना बार ऐसा होगा, है ऐसा कितना बार हो सकता है कम से कम। जैसे एच टी यही यहाँ किए हैं एच टी हुआ ना। इसको गुना करेंगे तो 8 आएगा। करा कि कम से कम एक चीज, कम से कम एक निकालना। तो यहाँ जैसे एच 3 हो गया, एच टी है ना। ऐसे भी करेगा 2 ठो यहाँ, जैसे एच को जो है एच
फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी और टी होगा ना रे, और फिर इसका एच टी से फिर लो, तो एच 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 हुआ ना, एच टी एच, फिर हो गया यह टी एच एच, टी टी एच, फिर हो गया यहाँ एच एच टी, फिर एच एच, ये एच टी एच, एच एच टी टी, फिर टी एच टी, और फिर टी टी टी। कम से कम एक चिट आना है ना, अधिक से अधिक 3 भी ले सकते हैं। जैसे इसमें 3 ठो हो गया, ई भी हो सकता है, इसमें 2 ठो हो गया, ई भी हो सकता है, इसमें 2 ठो हो गया, ई भी, इसमें 1 ठो हो गया, ई भी हो सकता है, इसमें 2 ठो हो गया, इसमें 1 ठो हो गया है ना, इसमें भी 1 ठो हो गया। तो क्या बार ऐसा आ रहा है? 7 बार हो रहा है। तो ये एनी हो गया 7, तो पी प्रायिकता एनी बटे एनएस हो गया 7/8, इसका हो गया 7/8 प्रायिकता, हाँ 7/8, समझा है? करा क्या कि एक पासा को फेंका जाता है, तो 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? बोलो, पासा फेंकने पर 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बोलो ना जी। पासा फेंकने पर एनएस बराबर क्या हो जाएगा? एनएस 6 होगा ना रे, 1 2 3 4 5 6, 8 से छोटी 1 2 3 4 5 6, तो सभी 8 से छोटी है ना, तो एनी भी हो गया 6, तो पी प्रायिकता एनी बटे एनएस 6/6, 1 ना हुआ है। पासा फेंकने पर 8 से छोटी या 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हो गया 1, समझा? करा कि कौन सा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, करा कि कौन सा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। 0.6 दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ है, 5/7 दिया, कौन नहीं होगा प्रायिकता? कौन प्रायिकता नहीं होगा? 7/5, 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं होता किसी घटना का, 7/5 1 से ज्यादा हो जाएगा, होगा ना रे, तो यह प्रायिकता नहीं होगा। पीई बराबर दिया, प्रायिकता है पीई बराबर 1/9, तो पी डैश ई, तो 1 माइनस पी होगा, 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/9, तो 8/9 होगा ना यह जी। फिर आगे का निकालने के लिए कह रहा है क्या? एक थैले में 9 लाल 10 हरा 7 सफेद गेंद है, एक गेंद निकाला जाता है, इसके कहा था कि 9 लाल और 9 सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा? कुल गेंद कितना है? एनएस कुल कितना है? एनएस है 9 लाल 10 हरा और 7 सफेद, तो टोटल क्या हो गया? 26 हो गया। कहा एक गेंद निकालते हैं तो वह गेंद 9 लाल होगा 9 सफेद होगा, लाल भी नहीं निकालना है सफेद भी नहीं, हरा निकल सकता है, तो 9 लाल और 9 सफेद होने की घटना क्या हो गया? एनी हो गया कितना? 10 हुआ ना, तो पी प्रायिकता एनी बटा एनएस हो गया ना, 10/26, 2 5 10 13, 5/13, समझ में आ रहा है? परीक्षा में रहेगा ही यह जो बता रहे हैं कि यह सेट से जो दिया हुआ है ना, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सेट दिया हुआ, समझ गया? 5-5 करके हर विषय में दिया हुआ है, वही सेट का जो है रिवीजन करवा रहे हैं। अब देखो आगे देखो, कह रहा था कि 3√2 किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, गुना भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा स्क्वायर √3 है ना, √3/4, भुजा का यहाँ हो गया 3√2 हुआ ना, तो ये हो गया 3 3 9, √3 यहाँ 2 हो जाएगा, 3√2/2 हुआ ना ये है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, समझ में आया कि नहीं? कह रहा था कि D1 और D2 विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? बोलो तो समचतुर्भुज है, विकर्ण है, इसका D1 एक ठो D2, इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप के लिए 4 गुना भुजा है,
तो समचतुर्भुज के विकर्ण का क्या, विकर्ण में क्या संबंध होता है? ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है ना रे? ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है, यानी कि यह जो विकर्ण होगा ये D2 का आधा हो जाएगा, ये हो गया D2 का आधा, और ये वो भी हो जाएगा क्या, D1 का आधा हुआ ना। ये D1 D2 बटे 2 या D1 बटे 2, तो ये भी निकल जाएगा ना, है? ये भी ऐसे निकल जाएगा, D2 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस D1 बटे 2 का होल स्क्वायर का रूट होगा ना रे। तो ये हो गया D2 स्क्वायर और D1 स्क्वायर और 2 2 4, इसका रूट निकल जाएगा, तो ये तो रूट में रह जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब परिमाप इसी का निकालना है, परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा का मान हो गया D2 का स्क्वायर D1 स्क्वायर का रूट बटे 2, कट गया तो हो गया 2 D2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यही समचतुर्भुज का परिमाप निकल गया, जो उसका कर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है ना। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला में वक्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 है ना, है ये आर स्क्वायर। इसको जो है कटा देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 में तो 15, 7 से कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/4 हुआ ना। तो 7 गुना 7/4 का रूट 7/2, ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का।